Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में न्यू चैप्टर स्टार्ट है. चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूजेस है, ये हम लोग पढ़ेंगे. ये है इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये. ठीक है, देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है. द इंस्टेंशियल डील्स विद इंडस्ट्रीज स्किल्स. जितने भी इंडस्ट्रीज में यूजेस है, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज स्किल्स है, जो भी डील होता है वो किसकी वजह से होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से होता है. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ए बायोफार्मेटिक्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जीएम माइक्रोस फंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स. जितने भी यहाँ पे मेडिसिन बनते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप्स के मेडिसिन बनते हैं या फिर जितने भी माइक्रोब्स है, फंगी है, प्लांट है, एनिमल है, वो सारे क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी है. ठीक है, ये सब इस सब का क्या होता है, तो प्रोडक्शन होता है. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से मेडिसिन का हो गया, ये सारे ये क्या है, मेडिसिन है. ठीक है, मेडिसिन हो गया, जो भी मेडिसिन का प्रोडक्शन हो गया, या फिर माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स, ये सारे जो है वो सब क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी है. अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड. बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या एप्लीकेशन इंक्लूड है वो देखेंगे. पहले तो है क्या क्या एप्लीकेशन है, तो पहले तो थेरेपिस्ट में यूज होता है. जितने भी टाइप्स ऑफ जितने भी थेरेपिस्ट है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है. डायग्नोस्टिक में यूज होता है. ठीक है, जितने भी डायग्नोसिस होता है किसी भी चीज का हो गया उसमें यूज होता है. फिर फूड में यूज होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट है, उसको ट्रीटमेंट करने में यूज होता है. फिर एनर्जी का प्रोडक्शन में भी यूज होता है. ठीक है, फिर इसमें है बायो रेमेडिएशन. जितने भी बायो रेमेडी है वो सब चीज में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है. और यहाँ है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को एग्रीकल्चर. ठीक है, क्रॉप्स को एग्रीकल्चर करने में भी इसका क्या आता है, यूज होता है. ठीक है, एग्रीकल्चर में भी यूज होता है. थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी. तीन एरियाज है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, यूजेस है. ठीक है, देखो, प्रोवाइडिंग अ बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट माइक्रोब्स टू प्योर इंजाइम्स. देखो यहाँ पे क्या होता है कि इम्प्रूव किया जाता है. किसको इम्प्रूव किया जाता है, माइक्रोब्स को इम्प्रूव किया जाता है. किसमें इम्प्रूव किया जाता है, तो इंजाइम्स में इम्प्रूव किया जाता है. ठीक है, क्रिएटिंग अ ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू अ जेनेटिक इंजीनियर. जितने भी जेनेटिक इंजीनियर है, ठीक है, जेनेटिक से रिलेटेड इंजीनियर है, उसका वो भी क्या यूज करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्योरिफिकेशन. जितने भी स्ट्रीम है उसको प्योरिफिकेशन करने में भी यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी का. ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर. अब बायोटेक है उसको एग्रीकल्चर में क्या क्या यूजेस है वो देखेंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉट यूजिंग नॉट शॉर्ट ऑफ केमिकल्स, यील्डिंग इज लेस. देखो, ज्यादा अमाउंट में अगर केमिकल का यूज होता है, ठीक है, केमिकल एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. ठीक है, तो ज्यादा ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज होता है तो क्या हो जाता है, वहां पे जो यील्डिंग का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है. ठीक है, 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, MS स्वामीनाथ. देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, तो 1960 में स्टार्ट हुआ. ठीक है, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ठीक है, एक इसको स्टार्ट कौन किए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ये है. ठीक है, MS स्वामीनाथन. ठीक है, ये क्या है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, अब देखो बायोटेक्नोलॉजी की यूज करने से क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है. तो पहले तो जो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा अमाउंट में आ गया. ठीक है, यील्डिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया है. फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू टू सॉइल. देखो, वो जो सॉइल है उसमें फर्टिलाइजर हो गया, मतलब उपजाऊ मिट्टी हो गया. ठीक है, क्यों उपजाऊ हो गया, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट आ गया, न्यूट्रिशन आ गया है.
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। देखो पहले इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड नहीं था, जिसके कारण जो क्रॉप्स में है वो इंसेक्ट से बीमारी लग जाता था। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है वो क्या, उससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जितने भी अनाज है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बेटर इरिगेशन, अब बहुत ज्यादा बेटर इरिगेशन होने लगा है। ठीक है, यील्डिंग इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया है अब खेती। ठीक है, फार्मिंग। देखो कुछ ड्रॉबैक भी, सॉइल बिकम इनफर्टाइल। इसमें क्या है, जो आने वाला जो सॉइल है वो क्या हो जाता है, तब इनफर्टाइल हो जाता है। फूड चेन डिस्टर्बेंस, इसमें जो फूड चेन है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो फूड प्रोडक्शन कुड पॉसिबल बी इंक्रीज इन 3 वे, तीन की वजह के कारण जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्शन, क्या क्या वजह से फूड प्रोडक्शन हो रहा है, तो देखो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, किसके वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो एग्रोकल्चर केमिकल की वजह से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, जेनेटिकली इंजीनियर्स क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर। देखो एग्रो एग्रोकेमिकल के वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बेटर वे हो रहा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया है। ठीक है, फिर जेनेटिकली इंजीनियर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो पेड़ पौधे हैं, जो भी क्रॉप्स है उसको बहुत ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे के वजह से जो है बेटर हो गया है, बेटर प्रोडक्शन हो गया है। अब देखो इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स है जो इंसेक्ट को रेसिस्टेंट करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड अ रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड। देखो कुछ ऐसे रेसिस्टेंट है जो, देखो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है जिसको बिना इंसेक्टिसाइड दिए हुए, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उससे सुरक्षा हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। जैसे बायोपेस्टिसाइड दिया जाता है उसको। ठीक है, कुछ एग्जांपल है बायोपेस्टिसाइड का, जैसे बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी, कॉर्न्स का, राइस, टोमेटो, पोटैटोज और सोयाबीन, ये सारे जो है वो क्या है, बायोपेस्टिसाइड है। ठीक है, जिसके कारण इसमें जो भी इंसेक्ट्स लग जाता है तो उसको इंसेक्टिसाइड देने की जरूरत नहीं पड़ता है, बायोपेस्टिसाइड से भी ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। बैसिलस नामक एक क्या है, बैक्टीरिया है, जो कैसा है, तो क्राइजीन है, ये कोर्स ऑफ टॉक्सिन, ये एक टॉक्सिन है। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड नामक टॉक्सिन है। ठीक है, ये क्या कर देता है, ये कोड कर देता है, जहाँ पे ये होता है, जहाँ प्लांट्स में जहाँ पे बैक्टीरिया लगता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, ये कोट कर दिया जाता है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, वो जो टॉक्सिन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन का क्रिस्टल बन जाता है उसके ऊपर। जैसे ही वो प्रोटॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव का होता है उस प्लांट में, तो वो क्या करता है, तो एक प्रोटीन रिलीज करता है। ठीक है, प्रोटीन का क्रिस्टल बना लेता है। ठीक है, फिर इंडोटॉक्सिन होता है, फिर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, फिर एक पार्टिकुलर फेज आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो ग्रोथ अप स्टार्ट हो जाता है, उसका बढ़ने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टारगेट पेस्ट, इसमें पेस्टिसाइड को लिया जाता है और क्रॉप्स को लिया जाता है। ठीक है, अब देखो जीएमओ क्या होता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये इस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, जिसे हायर इल्डिंग, अगर प्लांट में देखें तो किस लिए, तो हायर इल्डिंग के लिए, ज्यादा उपजाऊ के लिए। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ हो। डिजीज रेसिस्टेंस, वो जो है वो डिजीज रेसिस्टेंस है। टोलरेंट अबायोटिक स्ट्रेस, उसमें क्या होता है, एबायोटिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, लेस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस, उसमें बहुत ही वो हार्वेस्टेड क्या होता है, उसमें हार्वेस्ट लॉस्ट होता है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, उसमें जो है वो ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, लेस डिपेंडेंसी ऑफ मिनरल्स, वो मिनरल से बहुत ही कम डिपेंड होगा। ठीक है, मिनरल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होगा। अब देखो लेपिडोटेट्रा क्या है, ये टोबैको है या फिर बर्ड वॉर्म है। ठीक है, इसे टोबैको भी बोलते हैं, बर्ड वॉर्म बोलते हैं। आर्मी वॉर्म्स, कॉटन या कॉटन बॉल वॉर्म्स। ठीक है, देखो लेपिडोटेट्रा क्या है, तो लेपिडोटेट्रा का है, टोबैको बर्ड्स वॉर्म है। ये कहाँ कहाँ लगता है, तो टोबैको में लगेगा, टोबैको बर्ड्स वॉर्म में लगेगा। ठीक है, आर्मी वॉर्म्स में है, फिर कॉटन बॉल वॉर्म लगेगा। अगर वहीं पे कौन कौन सा इंसेक्ट है जो लग जाता है,
कोलोपेट्रा में क्या होता है, तो इसमें बिटलेट्स लग जाता है, जो भावरे होते हैं वो लग जाता है, ठीक है। टिप टेट्रा में होता है फ्लाइंग एंड मॉस्क्यूटो, इसमें क्या लग जाता है, मक्खी और मॉस्क्यूटोज लग जाएंगे, मच्छर लग जाएंगे, ठीक है। देखो आज तक का इतना ही रखते हैं, कल जो पढ़ेंगे हम लोग पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है।